बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के कैंसर आगही के प्रोग्राम की सीरीज़ से आपको खुशामदीद करते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है कोलोरेक्टल कैंसर, यानी बड़ी आंत का जो कैंसर होता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर अदनान जब्बार, जो कि चेयरपर्सन हैं जलालुद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से बताइए कि ये क्या होता है। बड़ी आंत, जैसे कि नाम बता रहा है, ये वो हमारे जिस्म का हिस्सा है जिसमें खाने की जो आपका खाना हम खाते हैं वो पेट से होता हुआ छोटी आंत से होके बड़ी आंत तक पहुंचता है और उसके बाद वो फिर बाहर निकलता है। इस आंत के खलिए अगर अनकंट्रोल्ड बढ़ने लगें तो वो उसको हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। कोलन का आखिरी हिस्से को हम रेक्टम कहते हैं, ये भी एक तरह से बड़ी आंत का हिस्सा होता है। ये दोनों कैंसर उमूमन एक जैसे होते हैं, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इसको हम बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। बहुत कॉमन है, अगर दुनिया में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे कैंसर आता है, चौथे नंबर पे, और उसकी मेन वजह हमारी आजकल के खाने का तरीका है। हमारे खाने के तरीक़ों में वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फूड हो गया है, यानी हम लोगों ने फ़ाइबर खाना कम कर दिया है और अब हमारे जो फ़ास्ट फूड्स होते हैं, अनहेल्दी डाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से इस कैंसर की शरह बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, आपने फ़ाइबर के हवाले से तज़किरा किया, तो फ़ाइबर कौन सी ऐसी ग़िज़ा हैं जिनमें फ़ाइबर मौजूद है? हम अनाज का इस्तेमाल करते हैं, तो इस हवाले से बताएं ज़रा तफसील में क्या है, किस फ़ाइबर किन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? देखिए, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, ये तमाम चीज़ों में जो है फ़ाइबर होता है। अगर हम गंदम की बात करें तो आजकल जो हमारे पास गंदम का आटा मिलता है उसमें से हर चीज़ निकाली जा चुकी होती है। मैदा भी निकल चुका होता है, पॉलिश हो चुका होता है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो उसकी ग़िज़ा निकल चुकी होती है। एक ज़माने में हमारा जो मेन कंटेंट होता था वो अनाज ही होता था। लोग मुख्तलिफ़ किस्म का अनाज लेते थे, इतना पॉलिश्ड राइस, पॉलिश वीट नहीं इस्तेमाल होता था, तो हमारे मेन अनाज में भी बहुत फ़ाइबर होता है। हम लोग अपने आटे को छान के वो चोकर को अलग बेचते हैं, जबकि वो चोकर हमारे लिए यूज़फुल है। ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जैसे कि स्पिनच है, क्यूकम्बर्स हैं, कैरेट्स हैं। अक्सर औक़ात लोग जूस निकालते हैं और वो फ़ाइबर को फेंक देते हैं और जूस को पीना पसंद करते हैं। अगर मौसम्बी देखी जाए तो मौसम्बी का रस पीते हैं, लेकिन वो जो उसमें वाइट पार्ट होता है, जो उसका छिलका अंदर से उसकी होता है, वो सब फ़ाइबर है। और ये सब हमारे लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए, ना कि पीना। डॉक्टर साहब, कोलोरेक्टल का कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से ख़ास तौर पे बताइएगा कि ये किस उम्र में और किस जेंडर में, यानी मर्द या ख़वातीन में से किन में ज़्यादा होता है ये? ये बीमारी 45 ईयर्स से अबव के लोगों में इसकी शरह ज़्यादा है। यही वजह है कि वो लोग जो 45 ईयर्स की उम्र तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग की रिकमेंडेशन है। यानी हर वो मर्द और औरत जो 45 साल का हो गया है, उनको अपनी सालाना कोलोरेक्टल स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि 45 साल की उम्र हम इसलिए कहते हैं कि इसके बाद उसकी शरह बढ़ जाती है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिसमें ये कम उम्री में भी देखा गया है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनमें उनके वालिदैन को पहले इस कैंसर की उनके ख़ानदान में हो चुका है, फैमिली हिस्ट्री। याद रहे, फैमिली हिस्ट्री में हमेशा यही कहता हूँ, हर प्रोग्राम में मैंने कहा है, फैमिलियल कैंसर्स 5% से भी कम होते हैं, लेकिन हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपने स्क्रीनिंग की बात की, स्क्रीनिंग उमूमन एक कैमरे से बड़ी आंत में डाल के देखने के प्रोसीजर की तरह से किया जाता है, जिसको हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी वैसे तो 45 के बाद हम एक बार करते हैं, और अगर वो नॉर्मल हो तो फिर हम उसको कुछ अरसे के बाद, यानी 5 साल के बाद रिपीट करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स के उसमें पॉलिप नज़र आए या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिससे कैंसर होने का अंदेशा बढ़ जाता है, तो फिर हम उन लोगों को कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर उसको रिपीट करें। जो लोग कोलोनोस्कोपी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हम लोग एक लो मिडिल इनकम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और बाज़ वक्त ये चीज़ें सब जगह मुहैया और अवेलेबल नहीं हैं, उन लोगों में FOBT यानी फ़ीकल ऑकल ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है।
ये सिंपल टेस्ट है जो आपका स्टूल में ये बात चेक करता है कि उसमें कहीं खुदा न खास्ता खून के अलामात तो नहीं है। ये हमें कम से कम 3 मुख्तलिफ़ टाइम पे टेस्ट करना चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी एक टेस्ट पॉजिटिव आए तो फिर कोलोनोस्कोपी होना ज़रूरी है।